हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज के वीडियो में हम दूसरा मॉडल पेपर बताने वाले हैं। यानी कि कल भी एक मॉडल पेपर बताए थे जिसमें पूरा विधिवत आप सभी को हमने पूरा क्लियर कर दिया कि क्या आएगा, कैसे आएगा प्रश्न। और उसी प्रकार से आज भी हम मॉडल पेपर ही लिए हैं, लेकिन इसमें आपका पूरा मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया जाएगा। आधारित प्रश्न आपको बताए जाएंगे कि कैसे प्रश्न होंगे, क्या क्या प्रश्न होंगे, जो कि आपको बोर्ड पेपर देखा जाए कि बोर्ड पे आपको बहुविकल्पी दिखता होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आज साउंड धीरे जाएगा क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्लो जाएगा। लेकिन आप सभी को पूरा कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। यानी कि आपका बोर्ड पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है, अगर इन सभी प्रश्नों को आप अभ्यास कर लेते हैं तो फिर आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग प्यारा सा कमेंट करेंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि पहले बहुविकल्पी प्रश्न जो आपका एक एक नंबर से पूछा जाता है। तो देखिए, आज का देखा जाए आपका बहुविकल्पी प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न को ये नहीं हम कहेंगे कि मैथ है तो ये क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन इसी पे आधारित ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिससे आपको पूरा क्लियर ये पता होगा कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो आपका महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है, इस सूत्र को आप सभी लोग जान जाइएगा। इसका सूत्र ये होता है कि आपका दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं कि पहली संख्या पहली संख्या गुणे आपका होता है दूसरी संख्या, क्या होती है, दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का लसअ, क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का लसअ गुणे इन दोनों संख्याओं का मसअ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मसअ का आपका क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी ये आपका फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है। आप सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। प्रभात जैसे आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और एफ गेमर स्टूडेंट भी सौरभ, यस। ठीक है, तो आपका देखा जाए ये प्रश्न, तो ये आपका मेन जो आपका देखा जाए तो बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में दिया है क्या, मौसम, यानी ये जो पहली संख्या है ये क्या है, आपका पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का यह मौसम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि लौसम इन दोनों संख्याओं का है, यानी हमें दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का मौसम दिया हुआ है, फिर इसका लौसम पूछ रहा है। हम इसी फार्मूला पे रखेंगे। पहली संख्या कौन है, 99 है। चलिए, तो पहली संख्या हमने रख दिया। दूसरी संख्या देखा जाए तो कितना है, 153 है, बराबर लौसम आपका देखा जाए तो ज्ञात ही करना है। चलिए, तो लौसम को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद से मौसम कितना दिया है इन दोनों संख्या का, 9। हमें लौसम ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। यानी इस वक्त हम अगर लौसम निकालें, क्या निकालें, लौसम निकालें, तो 99 गुणे 100 आपका 53, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा। यानी कि 9 से इसमें हम भाग कर देंगे। 9 से जब भाग करेंगे तो ये 11 बार में 99 कट जाएगा। यानी इसका लौसम जो आ रहा है 11 गुणे 153। अब आप 153 में 11 साइड में गुणा कर लीजिए। यानी 153 में 11 से करेंगे तो 153, और फिर आपका 153, यानी कि 3 8 6 1 1683 इसका आंसर आ रहा है। 1683 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। यानी कि डी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं, अच्छे आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी आ चुके हैं आप सभी का क्या है, स्वागत है। लेकिन आप विशेष ध्यान देकर के देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। मूल आपका विविध कर, और इसकी प्रकृति तो कभी छूट नहीं सकता है, ये हमेशा पूछता है। चलिए, समीकरण दिया हुआ है 3x² + 5x + 3 बराबर आपका 0। अब रही बात कि ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, आप कहेंगे सर जी व्यापक रूप क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ax² + bx + c = 0 होता है। चलिए, हम तुलना करके देखें यहां से, तो क्या आ रहा है,
देखें यहां से तो a का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यानी a बराबर यहां से हमारा निकल जा रहा है 3। फिर b बराबर देखें तो हमारा आ रहा है 5। फिर c बराबर देखें तो अचर पद कितना है 3 है। यहां से a b c का मान हमने निकाल दिया। हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है, गुड इवनिंग, मूल ज्ञात करना है तो विविधकर निकालेंगे d का मान, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान रखिए b स्क्वायर, b का मान क्या है 5, तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 3, और c का देखा जाए मान यहाँ पे तो 3 है। इसको हल करेंगे, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 36। ओ माइनस वाला तो अधिक हो जा रहा है, यानी अब 36 में से 25 निकलेगा तो हमारा माइनस में आएगा, क्या आएगा तो आपका 11 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है 11 आ जा रहा है, जो कि देखा जाए डी का मान क्या हो जा रहा है माइनस में 11। माइनस में 11 का मतलब ये कि आपका डी का जो वैल्यू है 0 से भी छोटा आ रहा है, और जब 0 से छोट आता है इसका मान, तो इस वक्त जो मूल होता है, क्या मूल जो होता है आपका अवास्तविक होता है। क्या होता है अवास्तविक होता है, या इसे हम काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं, या इसे अधिक कल्पित भी बोला जाता है। तो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक का मतलब क्या हुआ वास्तविक नहीं है, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग। ये आपका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो। सॉरी हाँ सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन की बिंदुओं -1 3 तथा 5 2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम d बराबर क्या निकालते हैं, हम जानते हैं कि d बराबर होता है सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें तो आपका x1 x2 होना चाहिए, यानी जो दो बिंदु दिया है इसमें हम मानेंगे कि ये x1 है और ये क्या है y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y2। मान रख देते हैं, x1 का वैल्यू -1, फिर आपका माइनस है, x2 का मान कितना है 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 3 है, माइनस y2 का मान क्या है 2 है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आइए देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस 3 अधिक है 2 कम है माइनस में, तो निकल जाएगा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर हल करें तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में 36 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इनका हम अगर 36 में 1 जोड़े तो रूट में आपका 37 आ रहा है, और रूट में हमारा 37 का मतलब ये हुआ कि आपका यह अपरिमेय संख्या है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि आपका 37 ऑप्शन में दिया भी नहीं है। क्या आपका 37 दिया नहीं है, 5 और 1 6 -36, और ये सही है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका ये रूट में 37 ना किसी ऑप्शन को हम बना लेंगे। ठीक है, दोनों बीच की दूरी माइनस हो जाएगा -6 36, और आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही होगा, सही है। रूट में आपका ये आएगा 37 ही मात्र। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मिसमैच हो गया होगा, मिसटाइप हो गया होगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी भी इसका आंसर देते रहिए, आप सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपका बोर्ड पेपर 2025 में होने वाला है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर हालत में आपको। तो ये प्रश्न आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज आपका ABC में, ठीक है, आपका कोई त्रिभुज है, आपका हम नहीं जानते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका ABC कोई क्या है त्रिभुज है, AB भुजा की माप जो है वह 5 है, 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर कह रहा है कि BC का जो माप है वह 5 रूट में क्या है 3 सेंटीमीटर है,
उसके बाद से AC का जो माप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि जो आपका कोण B है इसका मान क्या है। कोण B का आप सभी से मान पूछ रहा है, यानी इस कोण का मान। लेकिन हम ऐसे फिगर बना दिए हैं तो इस फिगर के हिसाब से नहीं बता सकते हैं कैसे होगा, हमको भुजाओं के आधार पे बताना है। 4 का A ऑप्शन आ रहा है 45, B बताना है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये भुजाओं का मान दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा दिया हुआ है इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर और बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का योग करते हैं। यानी कि आपका देखा जाए तो 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इसका भी हम जो भुजा दिया है रूट में 3, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और आपका यह रूट में 3 है तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी देखें तो 25 प्लस 25 दिए हैं 75, यानी इन दोनों का योग देखें तो 100 आ रहा है। यानी हम देखें तो इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ रहा है। और यह आपका समकोण त्रिभुज का ये रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। ठीक है, क्या लागू हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। अब रही बात की पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो समझिए सबसे जो बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपका होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि सबसे बड़ी जो भुजा है ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, और देखा जाए तो आपका इसमें कोई हम लंब आधार मान सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें मतलब है कि अगर यह लागू हो रहा है तो यह समकोण त्रिभुज है। और सबसे जो बड़ा भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसके सामने का कोण जो होता है 90 अंश का होता है। क्या होता है, सबसे जो बड़ी भुजा होती है इसके सामने का जो कोण होता है वह 90 अंश होता है। और यह कोण किस बिंदु पे पड़ रहा है, तो B पे। यानी कि कोण B जो होगा हमारा कितने अंश का होगा, तो 90 अंश का होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। यानी इसका जो आंसर होगा वह C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। यानी कि अगला जो प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि यदि tan 46 प्लस A इक्वल टू काट 30 अंश, तो कोण A का मान बताना है। एंगल A का मान आप सभी से पूछ रहा है, यानी कि कोण A का बताएंगे। ठीक है, तो आपका यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए। tan जो आपका 46 अंश है प्लस A इक्वल टू आपका काट 30 अंश दिया हुआ है। और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि काट 90 माइनस A बराबर आपका होता है tan A। यानी ये आप इसको हम अगर हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे तो इसको हम काट, ये पूरा हम थीटा मान लेंगे। ये क्या है, आपका पूरा थीटा है। काट 90 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये 46 प्लस A। ठीक है, 46 प्लस A हो जाएगा आपका इक्वल टू, यानी इसको हम tan 46 प्लस A को लिख सकते हैं काट 90 माइनस 46A। कहां से, तो इस सूत्र से, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब RHS में जैसे है वैसे रहने दीजिए। काट 30 अंश, हम अगर यहाँ पे थीटा की तुलना करें तो दोनों तरफ काट है, तो हम थीटा की तुलना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90 माइनस 46 अंश प्लस A। ठीक है, बराबर हमें क्या होगा, 30 अंश हो जाएगा। यहां तक बोलिए किसी भी विद्यार्थी को कुछ दिक्कत है, जो भी आप विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर ये बात आपको हम कैसे चेंज किए हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और आप यहां समझ चुके हैं तो इस माइनस से दोनों में गुणा कर दीजिए। यानी कि 90 माइनस हो जाएगा 46 अंश
और ये भी माइनस होगा इसमें, तो गुणा तो माइनस ए हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 अंश। चलिए यहां से 90 में से 46 घटाएंगे, ठीक है। तो 90 में से अगर हम 46 घटाते हैं तो उससे अच्छा ये है कि इस 30 अंश को भी इधर लेकर आइए और ए को उधर लेकर जाइए। तो 90, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस आपका 46, और ये 30 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, और ए को उधर लेकर जाएंगे तो ए हो जाएगा। हमें तो ए का मान ही ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करेंगे। अब ये 46 और 30 को जोड़ देंगे माइनस में, यानी कि 90 अंश, और 46 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 76, कितना हो जाएगा 76 अंश। यह किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। यानी कि अब हमको 90 में से 76 जब घटाएंगे तो आपका 480, और यानी कि 14 अंश आ रहा है। ए का जो मान आ रहा है वह आपका 14 अंश आ रहा है, यानी ए ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये देखा जाए तो सभी आपके बोर्ड पेपर के लिए यानी 25 में ये सब प्रश्न आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का आपका संपूर्ण यानी कि आपका देखा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका अर्धगोला आप बनाएंगे, ठीक है। आप अर्धगोला अगर इस तरह से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आप एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। अर्ध आप अगर एक गोला बनाते हैं तो आपका यह गोला देखा जाए तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्या होगा, इस प्रकार से यह गोला होगा आपका। ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आप सभी से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका देखा जाए अर्धगोला का तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आपका इस वाले भाग का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारा एक और यहाँ पे एक वृत्ताकार ऊपर वाला भाग खुला हुआ होगा, तो इसका भी हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी आंसर जो आएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 6 का सी ऑप्शन, वेरी गुड। 6 का सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा ना, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब आते हैं देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये सभी आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए डेली आप क्लास में जुड़िए। आप अगर अब से भी अगर जुड़ करके डेली क्लास कर ले रहे हैं तो आप अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं, ये आपका देखिए 2 आपका त्रिभुज दिया हुआ है, और आपका कह रहा है कि त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। अगर 2 हम त्रिभुज बनाएंगे, और वह भी क्या है आपका समरूप त्रिभुज है, क्या है आपका समरूप त्रिभुज है। चलिए हम 2 त्रिभुज बना दे रहे हैं, और आपका देखा जाए तो ये 2 समरूप त्रिभुज बन गया, ठीक। अब इसका हम नाम दे देंगे। ये कह रहा है कि ए बी सी है, और फिर दूसरा क्या है पी क्यू आर है। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। फिर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है आपका दिया हुआ है, क्या परिमाप जो है आपका दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप भी दिया हुआ है। चलिए तो जो दिया है हम उसको पहले लिख दे रहे हैं, कितना दिया है तो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का हमें परिमाप दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि अगर क्या, अगर पी आर का मान 6 सेंटीमीटर, पी और आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि तब एसी की लंबाई बताइए। इसका मान हमसे पूछ रहा है, एसी का मान। देखिए जो भी आपके 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत जो भुजाओं का अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं में आपका जो, सर जी मेरा बात नहीं सुनाई दे रहा, हाँ का पिंकी सर जी क्या कहना चाहते हो बोलो, आप तो देख रहे हैं कमेंट को, ठीक है।
तो दोनों भुजाओं, जैसे दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनकी संगत भुजा, जैसे ए बी का संगत भुजा हमारा पी क्यू, उसके बाद से बीसी की संगत भुजा हमारा क्यू आर हो जाएगा, उसके बाद से अगर एसी की संगत भुजा की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ये होती है संगत भुजा, और इन संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे में पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, और यह बराबर होता है क्या, बीसी, बीसी और इसका संगत भुजा क्यू आर, किसके, क्यू आर, फिर बराबर अगर एसी देखा जाए, क्या एसी देखा जाए तो पी आर के क्या होगा, आपके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये तो रही बात ये भुजाओं में अनुपात, लेकिन आप सभी का ये दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका परिमाप में अनुपात भी क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसके बराबर हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, क्या ए बी सी का परिमाप बटे में त्रिभुज आपका पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है, क्या होता है, पी क्यू आर का परिमाप में ये आपका देखा जाए तो अनुपात भी बराबर होता है। चलिए, हमसे पूछ रहा है AC, और AC देखा जाए तो यहां है। ठीक है, यानी अगर इस समीकरण को हम हल कर दें तो हमारा AC का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्या बताया, हम समझ नहीं पा रहे हैं इनकी। AC चलिए हमें ज्ञात करना है AC, और PR का वैल्यू देखें तो PR का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, और त्रिभुज ABC का परिमाप 32 है और PQR का 48, यानी कि हम 32 बटे में 48 लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, यहां से चाहें तो 8 छक्का 48, यानी 6 आठे 48, 8 बार में कट जाएगा, और ये 8 चौके 32, यानी कि जो AC का मान आ रहा है 4 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप अक्सर जानते हैं कि ये भुजाओं में अनुपात होता है, अगर परिमाप में भी दे देगा तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P साइन आपका थीटा बराबर क्या है, Q साइन थीटा, क्या है, Q साइन थीटा दिया हुआ है। यहां से अगर हम देखें, क्या हम इस साइन थीटा को, ये कॉस थीटा है ना, ये क्या है आपका कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा से इधर हम पक्षांतर करते हैं और P को इधर लेकर जाते हैं। देखिए P को हम इस पक्ष में लेकर आएंगे और कॉस को हम इस पक्ष में भेज देंगे, यानी कि कॉस को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बराबर इधर तो Q है तो Q को रहने दीजिए, इधर से भाग देंगे P से तो आपका P हो जाएगा। यानी आपका यहां से देखा जाए तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा को क्या कहते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, और इसका मान Q बटे में P आ गया। ठीक है, चूंकि देखा जाए तो आप जानते होंगे आपका कि साइन थीटा बटे में आपका कॉस जो थीटा होता है इसका टेन थीटा के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, टेन थीटा के भुजा के यानी अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ ये देखें हम कि टेन का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, टेन का लंब बटे आधार होता है, यानी कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज में नाम दे देंगे। मान लीजिए कि ये आपका देखा जाए तो ए बी सी क्या है, आपका त्रिभुज है, और आपका इस त्रिभुज में आपका लंब यानी इस थीटा के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो लंब हमारा ये होगा, यानी लंब का मान Q दिया है, आधार का मान देखा जाए तो P दिया है, तो P हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद से अब हम प्रमेय से देखें तो हमारा क्या होगा, प्रमेय ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाता है। चलिए
तो हम यहाँ से अगर AC अगर निकालें तो ये सब रूट में हो जाएगा। AB का मान क्या है आपका P है, तो P का स्क्वायर कर देंगे, और आपका प्लस आपका BC का मान क्या है Q, तो Q का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये आ रहा है आपका कर्ण का मान। कर्ण का मान को रख दीजिए, क्या करिए कर्ण के मान को रख दीजिए। क्या है कर्ण का मान, तो रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, रूट में P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर आपका आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम ये देखें कि हमारा अब पूछ क्या रहा है, ये कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान। अब देखिए कुछ भी पूछे हमसे, हम त्रिकोणमिति में कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। पूछ रहा है कोसेक थीटा, ठीक है। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो इनके भुजाओं में अनुपात क्या होता है, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, जबकि साइन का लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का उल्टा करेंगे तो आपका कर्ण बटे क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। कर्ण बटे क्या आ जाएगा, लंब। यानी कि कर्ण का मान देखा जाए तो क्या है, रूट में P स्क्वायर प्लस Q में स्क्वायर Q का, और फिर क्या है लंब है, और हमारा लंब क्या है Q है। यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और बटे में Q, जो कि ऑप्शन देखें तो A है। क्या है, A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, दो बिंदुओं इतना के बीच की दूरी, इतने के बीच की दूरी को आपको बताना है। क्या बताना है, इसके बीच की दूरी। चलिए ये हम मान लेते हैं कि A बिंदु है और ये B बिंदु है। AB बिंदुओं के बीच की हमको दूरी बताना है। ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, यह आपका x2 होगा, तो ये आपका y2 होगा। हम d बराबर निकालेंगे, चूंकि d बराबर देखा जाए जो सूत्र होता है x1 माइनस में आपका क्या होता है x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। ये फार्मूला पे हम रख देंगे। क्या करेंगे, फार्मूला पे रख देंगे। फार्मूला पे रख करके ये देखें क्या, तो x1 माइनस x2, x1 का मान कितना है 5 है, माइनस x2, यहाँ पे देखा जाए तो माइनस में 12 है, तो इसको माइनस में हम 12 रख देंगे। क्या करेंगे, माइनस में 12 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान 0 है, माइनस y2 का भी मान देखा जाए तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया पद ही। अब इसका हम देखें, देखिए 5, उसके बाद से ये आपका माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कितना 12, इसका स्क्वायर, बाकी है तो हमारा 0 हो गया। यानी कि आपका देखा जाए 12 5 17, और 17 का क्या है स्क्वायर, तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 17 मात्रक होगा। क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच, यानी ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की जो दूरी देखा जाए तो कितना आ रहा है 17 मात्रक। आप सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए यह देखा जाए तो 2022 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है, ठीक है। और देखिए इनका अलग अलग कोड है। 2022 में 2 कोडों में ये प्रश्न आया हुआ है, यानी कि DX और EB में। उसके बाद से 2022 में देखें तो AW में, यानी यही प्रश्न आपका बार बार रिपीटेड किया हुआ है। तो हो सकता है कि यह भी प्रश्न आपका आपके पेपर में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। मैथ है, मैथ में 4-5 क्वेश्चन तो हर बार रिपीटेड करता है, इसलिए कि 7 सेट बनता है, 9 का D। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ हम 10 नंबर का देखें तो आपका कह रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल क्या है, बराबर है। ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का मूल जो है वह बराबर है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि x का मान होगा, x का मान, चलिए हम क्या करते हैं समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं, ठीक है। यहां से तुलना करें तो देखें कि a बराबर क्या आ रहा है x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3, उसके बाद से b बराबर देखें तो x का गुणांक माइनस में आपका 12, फिर c बराबर देखें तो k, क्या हो रहा है c बराबर k आ जा रहा है। अब चूंकि देखें तो मूल कह रहा है कि बराबर, चूंकि देखें तो मूल क्या है आपका इस समीकरण का, मूल बराबर है। तो मूल जब बराबर रहता है तो इस वक्त
हमारा जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। यही केस है जो बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। 10 का डी दीक्षा का आ रहा है। चलिए लगाते हैं उसके बाद से। अब यहाँ देखा जाए तो हम मान रखेंगे बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 3 है, सी का मान क्या है आपका देखा जाए तो के है, बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आपका 144 आ जाएगा, फिर आपका माइनस 4 3 ये कितना हो जाएगा 12 के, बराबर क्या हो जाएगा 0। पक्षांतर करेंगे तो आपका 12 के बराबर आ जाएगा 144, और यहां से हम के का मान निकालेंगे तो 144 में हम क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो 12 बार हम 144, यानी कि डी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्या है डी आंसर, वेरी गुड। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी कि आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यह बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन इस टाइप का प्रश्न अब आएंगे 4-5 साल में, पीछे वाला ऐसे रिपीट होता रहता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हो मनोज बाबू। अब देखिए ये आपका देखा जाए तो यदि 1/x² क्या है आपका 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है, तो आपका अंश देखा जाए तो दोनों का एक है, तो हमारा हर वाला भी बराबर हो जाएगा। यानी कि हम अगर चाहें तो इस समीकरण को लिख सकते हैं x² प्लस 5 इक्वल टू 9। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है x का मान, तो इस 5 को हम इधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे RHS के तरफ, यानी कि 9 और ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। यानी देखें यहाँ से x² बराबर, तो 9 में से 5 घटेगा यानी कि 4 बचेगा, और यहाँ हम x बराबर निकालेंगे तो आपका रूट में कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ x बराबर देखें तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का जो मान आ रहा है प्लस माइनस आपका क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यानी कि आपका बी ऑप्शन देखा जाए तो 11 का बी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इससे ही आप डेली प्रयासरत करते रहिए एकदम। ये 1 महीना का समय है जो देखा जाए तो आपके लिए गोल्डन चांस कहा जाएगा। इसी में कोई अपना इतना मेहनत करके अपने आप को इतना इंप्रूव कर देगा कि वह अपने जीवन को बना लेगा। लेकिन अगर आप हताश होकर के नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ सोच करके मायूस हो जाते हैं, तो अपने जिंदगी को यहीं से आप विनाश भी कर सकते हैं। यह देखा जाए तो यह समय आपका गोल्डन चांस है, तो अपने आप को खूब रगड़िए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए अब यह इसी प्रकार से 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 दिया हुआ है, यानी कि अंश की तुलना करें तो ऊपर बराबर है तो हर भी बराबर हो जाएगा, यानी x² प्लस 6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x² का अगर मान निकालेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा। यहां से अगर हम x² का वैल्यू निकालें तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहां से x का निकालें तो रूट में आपका 4, और यहां से निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन, हाँ बोलो बोलो पिंकी बोलो। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए इन सभी प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा है और आपका छोड़ेगा नहीं गला ये। तो क्या है बहुत आसान है, हम इसको पहले समझते हैं। कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु, वाई अक्ष पे है अक्ष, हम अगर हम यहां बताएं तो ये आपका ये क्या होता है वाई डैश, और आपका एक्स डैश। ठीक है, आपका देखा जाए तो यह जो रेखा है जो आपका क्या है लंबवत है, क्या है लंबवत है, इसी को हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष पे जो भी बिंदु स्थित रहता है तो अब इस पे हम निर्देशांक लिखेंगे तो x का मानवा को 0 कर देते हैं। क्या करते हैं x के मान को 0 कर देते हैं, यानी अगर y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक लिखेंगे तो हमारा 0 y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। तो इसका हम y अक्ष पे स्थित बिंदु का अगर निर्देशांक लिखें तो y अक्ष पर स्थित क्या
y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का अगर निर्देशांक हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह 0 और क्या होगा, y होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो बिंदुओं a जिसका निर्देशांक ये है और b जिसका निर्देशांक ये है से समदूरस्थ है, यानी कि यह जो बिंदु है a से जितनी दूरी है उतना ही b से दूरी है, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। अगर इसका हम अगर रेखाखंड बना करके बताएं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगर देखा जाए तो आपका यह a बिंदु है और यह b बिंदु है और आपका यह जो y अक्ष पर स्थित ये बिंदु है कहीं इसके ठीक बीचों बीच में क्या है, स्थित है। यानी कि आपका अगर c बिंदु देखें तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, o 0 और y ये है, और a का निर्देशांक क्या दिया है 6 और आपका 5 दिया हुआ है, b का क्या निर्देशांक दिया हुआ है -4 और आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसके बीच की दूरी और फिर इसके बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। चलिए हम अब अगर y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, आपका कह रहा है कि का निर्देशांक हम अगर निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यानी कि हम अगर इसको माने d और d1 और इसको माने d2 तो यह दोनों आपस में जो दूरी होगा बराबर होगा। कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा BC, जिसको हम D1 बोले हैं और इसको क्या बोले हैं D2, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, बराबर होगी। चलिए हम इनके बीच की दूरी को पहले निकाल लेते हैं। ये हम मान लेंगे x1, ये हमारा y1, ये तब क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। हम इसके बीच की दूरी को निकालते हैं, यानी कि d1 बराबर, तो d1 यानी इस वक्त हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, हमारा होल स्क्वायर होता है। मान को रख दीजिए, यहां से अगर आप मान रखेंगे तो x1 माइनस x2, x1 का मान कितना है 6, x2 का मान 0, यानी कि हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर। y1 का मान 5 है और y2 का मान क्या है y है, यानी कि 5 माइनस हमारा y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हल करें तो देखा जाए यहां से तो 6 का स्क्वायर, यानी ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो 2a का मान 5 है और b का मान y है, यानी ये हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस आपका 25 और आपका देखा जाए प्लस में y स्क्वायर माइनस 5 दुना के 10y। ठीक है, यहां से इसको हल करें तो आपका ये 36 25 को जोड़ दीजिए, 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी 61 आ रहा है, प्लस में आपका y स्क्वायर माइनस में 10y, ये आपका आ रहा है d1 का मान। इसको अभी यहीं रहने दीजिए, क्या करिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब हम d2 का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, अगर d2 का मान निकालें, d2 का मतलब यह कि bc, क्या bc, ठीक है यही ना d2 है, तो इसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही आपका फार्मूला होता है। अब आपका x2 y2 यहाँ है तो इसको x1 y1 मान लीजिए। क्या कीजिए, ये हमारा x1 और ये क्या हो जाएगा y1। हम क्या करते हैं, अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं, यानी कि आपका देखा जाए फार्मूला जब लगाएंगे तो x1 माइनस x2, x1 का मान कितना है माइनस में 4 और फिर माइनस x2 यानी कि 0, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 है, माइनस y2 का मान y है, इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अगर, तो हल करें तो देखा जाए यह -4 का स्क्वायर मतलब कि 4 चौके 16 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y और -2 a का मान 3 इंटू b का मान y। अब इसको हल करेंगे तो आपका देखा जाए
तो 16 ना कितना होता है 25 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6y, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये किसका मान था, तो D2 का मान था ना, चूंकि हम जानते हैं कि यह D1 इक्वल टू क्या है D2, इसलिए क्या करेंगे D1 इक्वल टू हम D2 रख देंगे, यानी कि D1 का वैल्यू देखिए रूट में 61 वाई स्क्वायर माइनस, यानी ये आपका रूट में 61 और प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में आपका क्या है वाई स्क्वायर माइनस 10y है। उसके बाद से बराबर करते हैं, बराबर अगर करें तो बराबर में हमारा D2 का मान क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये हमने D1 और D2 का मान रख दिया, D1 और D2 का मान रख दिया। 13 नंबर का आ रहा है आप सभी विद्यार्थी का बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं, अब हम इसको हल करेंगे। अगर देखें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, यानी कि आपका D1 D2 दोनों का मान रूट में है, रूट में है, जिसके कारण हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर अगर दोनों का हम वर्ग करें तो वर्ग जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में 61 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10y बराबर, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर रूट में आपका 25 प्लस में क्या है वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए कभी भी रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, 13 का ए भी आने लगा, हमारा रूट से आपका देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, तो रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, जो बचेगा उसको लिख देंगे, यानी हमारा बचा 61 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10y बराबर, ये आपका क्या होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। दोनों पक्षों को हम हल करेंगे, यहां से देखा जाए तो वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखा जाए ये माइनस 10y है, आप इसको माइनस 10y इधर रहने दीजिए, यानी कि माइनस 10y, और आपका देखा जाए तो ये आपका माइनस 6 इधर आएगा तो आपका प्लस 6y हो जाएगा, बराबर आपका इधर आपका 25 है और ये आएगा इधर तो माइनस में क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। यहां से 10 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4y बचेगा, माइनस में 4y बचेगा। उसके बाद से आपका देखा जाए 61 में से 25 निकलेगा तो 6 5 11, 5 में से ये 2 जाएगा तो 3, और आपका देखा जाए यहां से अगर हम y का मान निकालते हैं तो हम 36 में माइनस 4 से भाग करेंगे तो 4 नामा 36, यानी कि माइनस में 9 आ रहा है y का मान, और हमारा इसका बिंदु का निर्देशांक क्या माने हैं 0y, यानी कि अतः कहेंगे कि अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक देखा जाए तो आपका 0 क्या है y है, तो हमारा 0y है तो 0 हो जाएगा, और y का मान माइनस में 9, 0 माइनस 9 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिया जिला से है बाबू, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान बताना है। मूल समान हम ये 100% कह रहे हैं कि अगर द्विघात समीकरण से कुछ नहीं पूछेगा तो आप इसके लिए निश्चित रहिए कि मूल समान से आपका हर एक सेट में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए हम के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, किसके व्यापक से, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। क्या होता है तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। यहां से a b c का मान निकालेंगे, क्या करेंगे a b c का मान निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका x स्क्वायर का गुणांक
बी बराबर देखें तो x का गुणांक यानी कि -6, सी बराबर अगर देखें तो आपका क्या हो जाएगा k। देखा जाए ये कह रहा है कि मूल क्या है, बराबर है, चूंकि कह रहा है कि मूल इसका क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर होता है, क्या होता है, मूल बराबर होता है, तो इस वक्त विवितकर का जो मान होता है b² - 4ac क्या होता है, 0 के बराबर होता है। a b c का मान इसमें ले आकर रख दीजिए, यानी कि आपका b का मान -6, तो -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4, ए का मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद से सी का मान देखा जाए तो क्या है, के है। ठीक है, बराबर में आपका 0, -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में 36 हो जाएगा, और आपका 4 3 ये 12, माइनस में 12, और के का इसमें गुणा करेंगे तो के हो जाएगा। अब हमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो हम के को उधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि 36 बराबर आपका प्लस में 12, के बच जाएगा। हम अगर के का मान निकालें तो इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि 36 बटे में आपका 12, 12 तिया 36, यानी कि जो के का मान आ रहा है, के का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है आप सभी का, 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए आप सभी का दिया हुआ है। क्या ऑप्शन ए आप सभी का दिया हुआ है, प्रिंस निषाद। चलिए अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं। हाँ, 14 का ए ऑप्शन अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न देखा जाए तो आपका 15 है, कह रहा है कि समीकरण, ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी प्रश्न अब बताए जा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड को टारगेट करके बताया जाए, ये नहीं कि थोड़ा हम हट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताएं, ये हमें कोई शौक नहीं है। हमें बस ये टारगेट है कि आपको वही कंटेंट दे जो आप लास्ट समय अब पढ़ कर जाइए तो आपका पूरा का पूरा मैच कर दे। हम और ज्यादा कुछ ब्रॉड नहीं करना चाहते हैं, चौड़ा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ये जो क्वेश्चन देखा जाए, क्या आपका जो क्वेश्चन है क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो आपका द्विघात समीकरण से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका समीकरण है, और समीकरण को पहले हम लिख लेंगे, यानी कि 8 - kx - 2x का स्क्वायर। हम इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ये धनात्मक बनाने के लिए माइनस से गुणा करते हैं, माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यह -8, और यह माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा kx, और यह भी माइनस है तो प्लस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो इसको हम अगर सही क्रम से लिखें, घात के मतलब के अनुसार अधिकतम घात वाला से पहले, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस kx माइनस में 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी अब द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के तरह हमने इसको बना दिया, जैसे व्यापक होता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो आपका देखा जाए कह रहा है कि के दो मूल परिणाम में समान है, इसके जो भी दो मूल हैं वो अब परिणाम में क्या है, समान है, लेकिन कह रहा है कि चिन्ह में विपरीत है। समान तो है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। चलिए हम मान लेते हैं कि माना इसके दो मूल, ठीक है, इसके दो मूल क्या है, अल्फा व क्या है, बीटा है, लेकिन चिन्ह में विपरीत, तो हमारा अल्फा बराबर मान लीजिए कि हमारा माइनस बीटा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इसको हम समीकरण 1 मान करके रख दे रहे हैं। दो मूल हैं, बराबर हैं, लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, तो आपका मतलब कि उल्टा चिन्ह हो जाएगा, एक को प्लस रखेंगे तो एक को माइनस रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहां से चूंकि देखा जाए, चूंकि हम यह देखें कि मूलों का जो योगफल होता है, क्या होता है, मूलों का जो योगफल होता है, पहले हम इसमें से ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, फिर बी बराबर अगर देखें तो एक्स का गुणांक के, फिर सी बराबर देखें तो माइनस में 8 हो जाएगा। अब यहां से देखें, चूंकि हम अल्फा प्लस अगर बीटा का मान देखें तो हमारा माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब कि ये आपका हो जाएगा माइनस में के, बी का मान रखेंगे तो, और ए का मान क्या है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में के बाई 2 आ रहा है। अब हम देखें अल्फा इंटू बीटा का अगर मान तो हमारा होता है सी बाई ए,
और सी का मान क्या है, माइनस में 8 है, ए का मान क्या है 2 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का देखा जाए यहाँ से मान क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए तो हमारा ये आ जा रहा है माइनस में 4। किसके बराबर आ रहा है, -4 के बराबर आ रहा है, किसका, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम अल्फा इजिकल टू माइनस बीटा रख दें, क्या करें, अल्फा इजिकल टू माइनस बीटा, क्योंकि ये कह रहा है समीकरण में कि मूल बराबर है, अल्फा इजिकल टू माइनस अगर बीटा रख दे रहे हैं तो हमारा माइनस बीटा इंटू हमारा बीटा है ही बराबर माइनस में 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि अगर हम इसको और हल करें तो ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर बराबर आपका 4 आ रहा है, यहां से बीटा बराबर निकालेंगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां से बीटा का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, यानी कि बीटा का मान देखा जाए तो 2 भी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके जो मूल हैं आपस में बराबर हैं लेकिन दोनों विपरीत हैं, यानी अगर हम बीटा का मान पहले केस में अगर 2 ले रहे हैं, क्या 2, तो इस वक्त अल्फा का मान क्या होगा, माइनस में 2 होगा, क्योंकि विपरीत है तो हमको रखना ही है माइनस। अगर हम बीटा बराबर अगर क्या ले रहे हैं, अगर बीटा बराबर -2 ले रहे हैं, ठीक है, बीटा बराबर -2, तो इस वक्त अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो रही बात, हमने ये मूल ज्ञात कर लिया, लेकिन पूछ क्या रहा है कि विपरीत हो तो के का मान आप सभी से पूछ रहा है कि के का मान होगा। चलिए के का मान कहां से निकालेंगे, इस समीकरण को थोड़ा देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए इक्वल टू माइनस के बाई 2। चलिए अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकालें, क्या करें हम, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो अल्फा का मान अगर 2 रखेंगे तो बीटा का मान हमारा माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर हमारा आया है माइनस के बाई 2, और देखा जाए ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी कि 2 माइनस 2 बराबर हमारा माइनस के बाई क्या हो जाएगा 2, और ये तो कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है, किसके बराबर, तो माइनस के बाई 2 के बराबर। यहां से हम अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो के बराबर आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के बराबर देखा जाए तो 0 आ जा रहा है, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। आपसे मूल भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें के पूछा है, कैसे निकालेंगे, उम्मीद करते हैं ये हम डिटेल जो भी बताए हैं आप सभी लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है, करा कि जमीन पर एक बिंदु P से क्या है, कोई बिंदु है जमीन पर, मान लीजिए कि ये है हमारा जमीन, ठीक है, जमीन पर कोई बिंदु P है, ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक क्या है, ए बी एक मीनार है, क्या है आपका मीनार है, ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है यह अल्फा है, मीनार के पाद की ओर डी दूरी चलने के बाद, यानी कि इसी बिंदु से हम मीनार के अगर पाद का मतलब कि जहां से इसका नेई है, नेई को पाद बोला जाता है, अगर हम इस तरफ चल रहे हैं कितना दूरी, तो डी दूरी, यानी कि मान लीजिए कि हम यहां तक आ गए हैं, यानी आपका देखा जाए तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वह क्या है, डी है, ठीक, कह रहा है कि बाद उन्नयन कोण जो होता है यहां से इसी के मतलब कि शिखर का उन्नयन कोण जो हो जा रहा है यह बीटा हो जाता है, तब कह रहा है कि अल्फा बीटा मतलब कि अल्फा छोटा है बीटा से, फिर कह रहा है अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बराबर है बीटा के, यानी ये कह रहा है कि आपका ये जो दो उन्नयन कोण बन रहे हैं इनमें क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखा जाए तो हमारा जब भी आप अपने मतलब किसी भी पोल के पास अगर खड़ा होकर के देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इस बिंदु को देख रहे हैं, कहां से, तो हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, यानी अब हम जैसे जैसे इसके पाद के तरफ जाएंगे तो हमारा ये जो पलक है ऊपर के तरफ बढ़ती जाएगी, यानी ऊपर के तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब कि हमारा जो क्या है दृष्टि रेखा है आपका ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब कि उन्नयन कोण का मान बढ़ रहा है, उन्नयन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इसके तुलना में इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। जिस भी वस्तु के तरफ अगर जाएंगे जहां पे हमारा शिखर देखा जाए, अगर ये ए बी क्या है मीनार है, तो इसके जैसे पाद के तरफ जाएंगे ना तो शिखर का उन्नयन कोण हमारा बढ़ता जाएगा,
कब? जब इसके पाद के तरफ हम आएंगे तब, लेकिन पाद से दूर जाएंगे तो इसके उन्नयन कोण घटता जाएगा। यानी कि हम यहां से देखें तो अल्फा का जो मान है बीटा के तुलना में छोटा है। क्या है? बीटा के तुलना में छोटा है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का ए जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विपद है। क्या है? अच्छा, द्विपद पूछ रहा है। आपका बहुपद से द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितने पद वाला है, कितने पद वाला है बहुपद या समीकरण। तो देखिए, हम पद वाला की अगर बात करें, क्या अगर पद की बात करें तो यह जिसमें हमारा केवल गुणा और भाग होगा, ठीक है, गुणा और भाग होगा तो ये आपका एक ही पद माने जाएंगे। लेकिन जब इसी में हमारा प्लस और माइनस लग जाएगा तो एक पद ये और एक पद ये माने जाएंगे, यानी कि दो पद, माइनस लगे तब चाहे प्लस लगे तब। अब इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है तो एक पद ये हो गया दो पद, और एक यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये हमारा तीन पद हो जाएगा, और ये हमारा कितना पद हो जाएगा? दो पद। लेकिन यह कितने पद होगा? एक। तो फिर जीरो देखा जाए तो आपका कोई द्विपद बताना है ना, तो ये भी आपका एक ही पद में आएगा। तो हमारा आंसर इस टाइम द्विपद बताना है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे दो पद हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण के मूल होंगे, ये समीकरण का हमें मूल बताना है, जो कि समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, मूल बताना है। चलिए, मूल के लिए हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना पहले करेंगे, यानी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। हम यहाँ तुलना अगर करें तो देखें तो क्या हो रहा है, यानी a बराबर जो आ रहा है हमारा मान क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। b बराबर अगर देखें तो x का गुणांक, यानी x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? 5। c बराबर देखें तो हमारा अचर पद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से अगर हम ये देखें, क्या मूल निकालना है ना, तो हम मूल का मतलब कि d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर होता है। क्या होता है? विविधकर होता है। और इस विविधकर यानी कि हमारा होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। हम यहां से d का मान जो निकालेंगे, यानी कि b², इसका मतलब कि 5, b का मान कितना है? 5 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, और a का मान देखा जाए तो कितना है? 2, और c का मान देखा जाए तो आपका 4 है, ठीक है। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, माइनस ये 4 चौके 16 दुना के आपका 32, कितना हो जाएगा? 32, और ये 25 में से 32 जब निकलेगा, यानी माइनस वाला वैल्यू अधिक है, तो हम माइनस 7 5 12, माइनस में 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस में 7। अच्छा, माइनस में 7 का मतलब यह क्या हुआ कि इसका मान जो है, जो विविधकर का मान आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, और जब 0 से छोटा आता है मान, तो उस वक्त हमारा देखिए, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हमारा विविधकर का मान 0 से छोटा होता है तो इस वक्त जो हमारी मूल होती हैं क्या होती हैं? तो आप सभी का क्या आपका देखा जाए तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक, या इसे हम कह सकते हैं अवास्तविक। क्या कह सकते हैं? अवास्तविक भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब देखा जाए अगले प्रश्न की तरफ, 19 नंबर, जो हम ये कहते हैं कि 100% ये आने वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, बनेगा तो बनेगा, ये तो फिक्स है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन की tan a बराबर आपका 4/3। तो ये आपका जो tan आपका देखा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें भुजाओं में अनुपात क्या होता है? क्या बोल रही हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिंकी कहाँ कुछ सब देख रहे हैं, अपने में सब बात कर रहे हो, तो आपके बातों को अब हम नहीं ना पढ़ने जाएंगे हैं? बताओ क्या लिखी हो, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अब हम उसको कहने जाएंगे। अपने आप में बात कर रहे हो तो क्या कहें,
ये इनके भुजाओं में अनुपात देखें तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा। और इस त्रिभुज में हम नाम दें, क्या दें, ए, आपका बी और सी। ठीक है, तो आपका लंब, यानी अगर हम ए कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4। आधार का मान हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 3। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान निकालेंगे, यानी AC इक्वल टू, तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी कि आधार, और आपका देखा जाए तो बी सी का स्क्वायर यानी कि लंब का। यानी कि आपका यहां से आप मान रख करके कैलकुलेट करेंगे। ए बी का मान क्या है, 3, तो 3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का मान क्या है, 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो 16 ना क्या हो जाएगा, 25, जो कि आपका देखा जाए तो 5 आ रहा है। किसका मान, तो ये कर्ण का मान आ रहा है 5। किसका मान आ रहा है, 5 आपका आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू। अब यहां से देखें, जिसका भी मान पूछेगा, सेक का पूछे तब, चाहे इस tan को छोड़ करके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात भी पूछे तो आप बता सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब यहां से, इसलिए अगर हम बताएं सेक का, तो सेक ए का भुजाओं में अनुपात पहले जानेंगे। तो सेक को जानने के पहले हम कास को जानेंगे। कास का आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण का मान देखा जाए तो 5 है, क्या है, और आधार का मान देखा जाए तो 3 है। ठीक है, यानी 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। 5/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं, आप सभी का बी नहीं होगा बाबू। बी कैसे हो जाएगा, 5/3 हमको ना बताना है, 5/4 थोड़ी ना होगा। देखिए ये आपका कास का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण का मान क्या है, 5 है, और आपका आधार का मान क्या है, 3 है, तो 5/3 होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का देखा जाए, ये आपका अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न 17 का डी। वेरी गुड। आते हैं 20 नंबर का, रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो आप जानते होंगे, रूट में 2, रूट में 3, क्या, रूट में 2, आपका रूट में 3, ये सभी आपका रूट में क्या, आपका रूट में 2। ठीक है, रूट में आपका 2, रूट में 3, रूट में 5, ये रूट में 7, ये सब क्या है, आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं ये वाला, यानी कि रूट में 1 का हम चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये तो हमारा परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय। तो ऑप्शन इसके अनुसार तो हमारा ये करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1 + 4/9, यहां से देखें तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का हम 1 में करेंगे तो 9, और प्लस आपका 4/9, यानी कि ये 9 4 13 में क्या हो जाएगा, 9। यानी आपका देखा जाए तो रूट में आपका 13 बचेगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं डी। डी यानी कि ये तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। चलिए अब आते हैं इसको, थोड़ा डी ऑप्शन को थोड़ा देखें तो ये आपका 2.5 है। हम अगर इसको भिन्न में बदलें, क्या, भिन्न में बदलें तो आपका हो जाएगा, आपका 25/10। 10 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो आपका ये ऊपर वाला का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल न निकलने की वजह से यह जो हमारी संख्या होगी, क्या होगी, आपका अपरिमेय होगी। यानी कि जो ऑप्शन है हमारा बी, वही करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलिए अब आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के तरफ, यानी कि जो लॉन्ग टाइप के अब प्रश्न जो होंगे आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि ये भी सभी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसको अगर ज्ञात करें, क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 2x + 3/2 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। चलिए दिए गए समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे,
दिए गए समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, व्यापक रूप से करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना क्या करेंगे, समीकरण की अगर हम तुलना करें किससे, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करने पर अगर हम करें इससे तो देखें कि ए बी सी का मान क्या होगा। यहां से अगर ए का मान देखें तो 1 होगा यानी 1, और बी बराबर देखें तो x का गुणांक 2 हो जाएगा, सी बराबर देखें तो 3/2। हमें तो विविधकर ज्ञात करना है, क्योंकि अगर हमें विविधकर ज्ञात करना है, क्या विविधकर, तो विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d, और d बराबर जो होता है सूत्र हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी हमें देखा जाए सीधा तौर पे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान ज्ञात करना है। b का मान क्या है 2, तो 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखा जाए तो कितना है 1 है, और c का मान देखा जाए तो 3/2 है। क्या है 3/2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और ये 2 से आप इसको 2 बार में कटा सकते हैं, यानी कि 2 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 में से 6 देखा जाए तो माइनस अधिक है, यानी कि -2 आ रहा है। किसका मान, तो d का मान क्या आ रहा है d, यानी कि जो हमारा विविधकर का मान आ रहा है आपका -2 आ रहा है। क्या आ रहा है -2 प्रिंस निषाद का आ रहा है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के तरफ। अगले नंबर अगर हम प्रश्न को देखें तो ख, हाँ चलिए, कह रहा है कि चित्र में ये आपका चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इस त्रिभुज में कह रहा है कि जो आपका डीई है, क्या ये डीई जो आपका रेखाखंड है ये समानांतर है किसके, बीसी के, यानी बीसी के समानांतर हमारा जो भुजा है डीई है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि आपका एडी का जो मान है, एडी यानी एडी यानी ये भुजा का जो मान है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ए ई का मान जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। क्या है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि डीबी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, यानी कि डीबी कितना है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि तो सीई का ज्ञात कीजिए मान, सीई हमें मान ज्ञात करना है, नहीं दीक्षा नहीं, ठीक है, सीई कल से चलेगा, टेंशन न लो, आज सोए नहीं थे ऐसे ही दिक्कत हुआ। आपका सीई का मान ज्ञात करना है, ये मान हमको बताना है। देखिए अगर किसी त्रिभुज के अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे तो ये जो आपका दो अन्य भुजाओं पे ये प्रतिच्छेद जो रेखा करती है यह इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय आप पढ़े होंगे यहां से, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये कि आपका देखा जाए तो एडी बटे में आपका बीडी का जो अनुपात होगा वह ए ई बटे में आपका ईसी क्या हो जाएगा, इसी के अनुपात के बराबर होगा। बराबर होगा तो हम मान रख देंगे, यानी मान रखेंगे यहां से तो आपका एडी का मान क्या है 3 है, बीडी का मान कितना है 6 है, बराबर एई का मान कितना है 2 है, इसी हमें ज्ञात करना है। इसी अगर हम ज्ञात करेंगे तो देखिए ये 3 का में 3, 3 दूना के 6। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 में इसी से गुणा करेंगे तो हमारा इसी ही होगा, लेकिन 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी इसी का जो मान आ रहा है आपका, इसी का जो मान आ रहा है यह 4 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आप सभी का करेक्ट जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, प्रिंस बाबू आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए, जो भी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। जैसे 2 होगा तो 2 कैसे होगा बताइए, आपका ये 4 हो जाएगा ना, इसी का मान 4 हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखा जाए, यह त्रिकोणमिति से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने के लिए 2 तरीका है, आप जिस भी तरीका को आप आजमाएं और जो भी आपको इजी लगे, हम दोनों तरीका को बताएंगे। दोनों तरीका में हम अगर जो शॉर्ट विधि है उसको पहले करना चाहेंगे। यानी कि अगर दिया है कि tan क्या थीटा बराबर 1, तो आप जानते होंगे कि tan जो आपका 45 अंश का मान होता है, क्या
tan 45 अंश का जो मान होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan 45 अंश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो 1 के जगह पे चाहेंगे आप तो tan 45 लिख सकते हैं। यानी यहां से tan थीटा बराबर हम एक को क्या लिख सकते हैं? tan 45 अंश। बोलिए, अब यहां से हम अगर थीटा की तुलना कर देंगे, क्या करेंगे? थीटा की अगर तुलना करेंगे तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश। और हमसे पूछ रहा है इसका मान, इसलिए 2 साइन 2 थीटा, क्या 2 साइन आपका थीटा इंटू आपका क्या है? कास थीटा है। चलिए, थीटा का मान हम जानते हैं कि 45 निकाले हैं, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा का मान कितना है? 45 इंटू कास, क्या हो जाएगा? कास, और थीटा का मान कितना है? आपका 45 है। अब रही बात की ये साइन 45 कास 45 का मान हमें तो पता होना चाहिए ना। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि आपका साइन जो 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, और कास 45 अंश का मान भी क्या होता है? 1/√2 होता है। मान रख दीजिए। यानी अब हम मान रख करके हल करना चाहेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। और यहां से हम अगर हल करें तो आपका देखा जाए तो यह 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और नीचे जब रूट में रूट से गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि इसका मान 1 आ रहा है। किसका मान आ रहा है? 1 इसका मान आ रहा है। अब रही बात ये, हाँ 1 इसका मान आ रहा है। इस तरह से अगर आपको इजी अगर यही लगता होगा तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं। चलिए, अब हम पाइथागोरस प्रमेय को बताना चाहेंगे। अब रही बात कि ये लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप जैसे कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस होगा तो आपका ये अभी कम ही समय में हो जाएगा। जैसे दिया है आपका tan थीटा बराबर 1, तो इसका बटा 1 लिख सकते हैं। और इसके भुजा में अनुपात देखें तो लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। यानी एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज में हम थीटा के सापेक्ष करेंगे हल, तो हम इसका नाम रख देंगे, जैसे ABC है। तो आपका ये लंब हो जाएगा। लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान भी 1 दिया है, तो इसका मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट में 2 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो हम पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। क्या? साइन थीटा का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 1/√2। फिर हम अगर कास का भी निकालते हैं तो आधार बटे कर्ण यानी 1/√2। अब यही मान यहाँ पे ले जाकर के रख देंगे। क्या करेंगे? इसलिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा का मान यहाँ निकाले हैं, उसमें रख करके हल कर देना है। यानी इस वक्त हमारा 2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1/√2 इंटू कास थीटा का मान भी 1/√2। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 2, और हर का हम अगर रूट में 2 से करेंगे तो 2, और यहां से यह कट करके क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको जो भी विधि इजी लगे, जो भी, हाँ 45 आंसर कैसे लाए हैं? किसका 45 बाबू? tan का। अरे tan 45 अंश का मान आपका 1 ही ना होता है। आप देख लेंगे, ये याद कर लीजिए, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। त्रिकोणमिति में आप पढ़ लेंगे, जानते होंगे 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है बाबू। ठीक है प्रिंस बाबू, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। और वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, आप सभी के जो भी सहपाठी मित्र होंगे। अब ये दोनों टाइप से आप इसको हल कर लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखा जाए तो प्रश्न कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी r बराबर आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि जिसका कोण क्या है? थीटा जो है आपका 30 अंश, यानी कि थीटा का जो मान है वह 30 अंश है।
फिर कह रहा है कि आपका अगर यदि पाई का मान 22/7 रखिए, अगर इसमें कहीं पाई का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे पाई का मान 22/7 रख दीजिए। अब हम चूंकि जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के आपके त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, त्रिज्य खंड, ठीक है, किसका, अगर त्रिज्य खंड की अगर हम बात करें तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्या, त्रिज्य खंड का आपका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है थीटा बटे में 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। थीटा का मान देखिए आपका 30 अंश दिया हुआ है, क्या, आपका 30 अंश दिया हुआ है, और यहाँ आपका 60 अंश। उसके बाद से पाई का मान ये कह रहा है कि अगर पाई का प्रयोग करना है तो 22/7 प्रयोग कीजिए, यानी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब कि 14 गुणे 14, 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे जो भी इसका मान आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 से करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर ये 3 से अगर देखें तो 3 कमे 3 क्या हो जाएगा, 3 कमे 3, 3 दूना के 6। अब देखिए 7 से 7 दूना के 14, और कुछ कट रहा है, ये 2 से कटाएंगे तो 2 6 12, और यहां से हम अगर 2 से इसको कटाएं तो 2 3 6 और 2 11 हम 22। उसके बाद से आपका 14 में 11 से बटे आपका क्या करना है 3, यानी आपका देखा जाए तो 11 गुणे 14 बटे आपका क्या बच रहा है 3। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कुछ छूट तो नहीं ना रहा है, 7 दूना के 14 आपका हो जाएगा 0 से 0, आपका 3 का में 3 दूना के 6 और 2 3 2 6 12 और 11, 3 दूना के 6, और आपका ये मिस्टेक रह रहा है ना, थोड़ा एक बार और, नहीं तो फिर कहीं छूट जाएगा। ये आपका देखा जाए तो 3 बटे आपका 360 गुणे 22 बटे क्या हो जाएगा 7, और 14 गुणे आपका क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 का में 3, 3 दूना के 6, और ये आपका 7 से आपका 7 दूना के 14, 2 से कटाएंगे तो 2 6 12, और आपका यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 3 ये 6 और 2 11 हम इतना, यानी उतना ही आ रहा है, यानी 11 गुणे आपका 14 बटे में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। चलिए 11 चौके 44, यानी 110 44 4 5, और आपका इतना आ रहा है 154, और 154 में अगर आप क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, यानी 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, और 3 आपका 3 5 15, सॉरी यहाँ से आपका 5 बार में 15 चला जाएगा, कट गया, और आपका ये 4 उतरेगा तो आपका 4 का में 4 क्या हो जाएगा, 3 का में 3, यानी आपका 1, फिर आपका 0.0 तितली के 9, यानी आपका 51.3 इसका आंसर आ जाना चाहिए, 51.3 इसका क्या होना चाहिए आंसर। नहीं तो फिर आपका 153 बटे में आपका ये भी दे सकता है, क्या, आपका 153 बटे में आपका क्या हो जाएगा 154 बटे में 3, ये भी आपका आंसर दे सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न के तरफ, यानी अगला जो प्रश्न है आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपका अगला, क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 + 3 एक क्या है आपका, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है हमको, अपरिमेय संख्या बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखा जाए तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, वही ना, या नहीं लिख सकते हैं, तो आपका वो परिमेय, यानी कि क्या अंकित कह रहे हैं कि कौन सा मॉडल पेपर करा रहे हैं। देखिए मॉडल पेपर ये अपना खुद का बनाया हुआ है बाबू, तो इसका क्या सेट देंगे आप, इसका क्या सेट देंगे, जब खुद का बनाया हुआ है तो आपका मॉडल है, यानी कि बोर्ड पेपर के जैसा आपका पेपर, ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो हल करना है। हल जब इसको करेंगे तो जो भी आपका सिद्ध करके बताना होता है आपका अपरिमेय ना, तो इसके हम विपरीत मान लेते हैं। यानी इसको मानेंगे हल करते वक्त कि माना आपका रूट में 5 प्लस आपका 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? आपका परिमेय संख्या है। हम हमेशा उल्टा उसका मानते हैं। चलिए, जब आपका यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आप जानते होंगे कि P बटे Q के बराबर होता है। P बटे Q कहिए चाहे A बटे B कहिए, ठीक है। यानी कि अगर यह परिमेय संख्या है कौन, 5 प्लस में रूट 3, तो इसको कह सकते हैं कि ये हम A बटे B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि A बटे B के रूप में जब इसको लिख सकते हैं तो यहाँ A व B क्या है, जहां आपका देखा जाए A व आपका B एक सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब रही बात, आप कहेंगे कि सर जी सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इसका मतलब यह कि जो A व B है इनका अगर हम मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो वह क्या आएगा? आपका 1 आएगा। यानी आप इसका HCF अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? H अगर CF निकाल रहे हैं तो आपका इसका आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। थोड़ा देखिए कुछ दिक्कत है, सही चल रहा है, 1 आएगा। अब रही बात ये कि जब हमारा ये A बटे B के रूप में हो जाएगा तो इस +3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? रूट में 5 इक्वल टू A बाई B, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस जब 3 लिख सकते हैं तो इसका बटे 1 लिख सकते हैं। चूंकि एक बात देखा जाए यहाँ पे A बाई B तो हमारा परिमेय है, तो 3 बटे 1 भी हमारा परिमेय है। यानी परिमेय संख्याओं का जो अंतर आ रहा है A बाई B माइनस 3 बाई A, यह आपका क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो अब कह सकते हैं यहां से कि जहां A अपान B माइनस 3 बाई 1 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या है जो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है? रूट 5 के क्या है? के बराबर है। क्या है? बराबर है। जब बराबर है, ठीक है, बराबर है जो कि क्या है? विरोधाभास है। जो विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। अब रही बात की विरोधाभास का मतलब क्या है? विरोधाभास है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है कि 5 रूट में +3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? आपका परिमेय संख्या है। सेंटेंस बन रहा है। चलिए, यहां से अतः को हटा दे रहे हैं, ठीक है। हमारा मानना गलत है कि इतना, तो अब लिख देंगे अतः क्या रूट में 5 प्लस 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करने के लिए हमेशा आता है, ठीक है। हमेशा आपको सिद्ध करने के लिए आता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, और आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आपको हल करना है। ये जो भी आपका समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण युग्म को हल करना है। क्या करना है?
हल करना है, हल करके इसका आंसर बताना है आप सभी को। चलिए अगर हम बात करें इस आपका जो दिया हुआ है ये निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करेंगे। ये आपका देखा जाए तो एक रैखिक युग्म समीकरण है और ये आपका देखा जाए तो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? दूसरा रैखिक समीकरण युग्म है। यहां से हम यह देख सकते हैं कि आपका यह देखा जाए तो क्या होगा, हमको विलोपन विधि से हम हल कर दे रहे हैं। क्या आप जिस विधि से आप इजी समझेंगे विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से। अगर आपको प्रतिबंधित नहीं किया है तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। हम इसको विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से हम हल कर दे रहे हैं। चलिए अगर विलोपन विधि की अगर हम बात करें तो हमारा इसमें x का गुणांक दोनों जगह पे समान है, तो हम समीकरण हम क्या करते हैं, एक में से दो को घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर अब देते हैं हम घटा देते हैं एक में से दो को, यानी x माइनस वाई बराबर आपका 26 समीकरण एक, और इसमें से घटाएंगे x माइनस 3y बराबर आपका 0, यह है समीकरण दो। तो घटाते वक्त हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, आपका ये माइनस, ये आपका विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, ये प्लस में से माइनस निकलेगा यानी कि 2y बचेगा, और आपका 26 में से 0 जाएगा तो कोई बात नहीं, 26 से बचेगा। यहां से y का मान निकालते हैं तो 26 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि y का मान 13 आ जा रहा है। अब यही y का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, क्या, समीकरण एक में रखने पर अब हम देखें अगर समीकरण एक में रखें तो हमारा y का मान क्या है, 13 है, तो 13 रखेंगे, यानी x माइनस वाई बराबर आपका 26 दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर आपका 26, y का मान 13 है, यानी x माइनस में 13 बराबर आपका 26 हो जाएगा। यहां से x बराबर निकालेंगे तो 26 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 13, जो कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी x का जो मान आ रहा है क्या रहा, 39। अतः देखा जाए तो x बराबर, x का मान क्या है 39, और y बराबर आपका देखा जाए तो कितना है 13। यही आपके x और y के क्या होंगे, हल होंगे। क्या होंगे, x और y के आपके हल होंगे। नेट स्लो चल रहा है, बोलिए। अब कमेंट कीजिए, किसी भी विद्यार्थी को अगर इसमें समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यह डेली लाइव क्लास चलती है तो आप सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगला जो प्रश्न है आपका देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि इतना से समदूरस्थ है तो x का मान आपको बताना है। क्या करना है, आपको x का मान बताना है। चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, x का 39, हाँ वेरी गुड, प्रिंस निषाद का आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। अब बढ़ते हैं, ये क्या आपका ये देखा जाए तो आपका आयुब एडिट, गुड इवनिंग आप सभी को। जितने भी विद्यार्थी नए हैं आपको वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। इन सभी प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ गुड इवनिंग बोल तो दिए हैं आयुब, इट इज, क्या लिखा है, इडिट अनुकल्प है सर जी, हाँ ठीक है अनुकल्प, इतना खतरनाक नाम रख दिए हो कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु 01 बिंदुओं P इतना और R, यानी कि दो बिंदु है P है और R है,
से समदूरस्थ है, यानी कि ये बिंदु से इसकी दूरी, फिर इस बिंदु से इसकी दूरी जो है समान है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? हाँ, का विजय नारायण शुक्ला जी, आप नए हैं विजय नारायण शुक्ला, आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग, वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी से हम बस इतना ही ना कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी के लिए ये सब मेहनत किया जा रहा है और पूरा हम लोग आप सभी के लिए लगे हुए हैं। हम एक एक रेखाखंड बना दे रहे हैं। ये P है और आपका ये देखा जाए तो R है। P का जो निर्देशांक दिया है 5 - 3, और R का निर्देशांक जो दिया है आपका x और 6 दिया हुआ है। और ये जो बिंदु है समदूरस्थ है, यानी कि मान लीजिए कि बीच में स्थित होगा। क्या होगा? बीच में यह बिंदु मान लीजिए कि स्थित होगा। हम मान लेते हैं ये PQ, और Q का निर्देशांक आपका 0 और 1 दिया हुआ है, ठीक। और इनके बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। चलिए, तो हम यहां से कह सकते हैं कि PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम पहले PQ निकाल लेते हैं दूरी। क्या निकाल लेते हैं? PQ अगर हम निकालेंगे तो PQ हमारा क्या होता है दूरी के लिए? सूत्र देखें तो x1 माइनस क्या होता है? x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसमें हम इसको मान ले रहे हैं कि ये x1 y1 है। ये क्या है? आपका x1 y1 है। ये क्या है? आपका x2 y2 है। अब रखिए मान, यहां से PQ का मान निकालने के लिए तो x का मान क्या है? 5। क्या है? 5 माइनस x2 का देखा जाए तो आपका x2 क्या है? 0 है। तो इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस में आपका 3 माइनस में y2 माइनस में 1, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 0 हटेगा तो कोई मतलब नहीं है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, प्लस ये -3 -1 तो -4 का हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां से देखें तो 25 और प्लस 4 चौके 16, यानी कि आपका देखा जाए तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो आपका 6 5 11 और आपका 41, यानी 41 आ जा रहा है। अब इसी प्रकार से हम QR भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? QR भी निकालेंगे तो दूरी के लिए तो सबका हमारा जो सूत्र होता है समान ही होता है, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, x2 y2 है तो हम इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 मान रख दीजिए। मान जब रखेंगे तो यहां से रूट में क्या हो जाएगा? x1 का मान है आपका x, x2 का मान क्या है? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस आपका y1 का मान कितना है? 6 है, माइनस y2 का मान कितना है? 1 है, इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से रूट में देखा जाए तो x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, तो हमारा 25 हो जाएगा। चूंकि देखा जाए तो हमारा PQ बराबर है QR, क्योंकि समदूरस्थ है तो दोनों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि इसलिए हमारा PQ बराबर QR मान रख दीजिए दोनों का। आपका देखा जाए तो रूट में 41 क्या है? PQ का मान है रूट में 41 बराबर इसका क्या आ रहा है? रूट में x का स्क्वायर प्लस में आपका 25 आ रहा है। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब आप कहेंगे सर जी वर्ग काहे कर देंगे, अपने मर्जी का कैसे कर देंगे? तो नहीं हमारे प्रिय विद्यार्थी, हम अपने मन से नहीं करेंगे, हम इसी के मन से करेंगे। जो क्वेश्चन है ना, हम क्वेश्चन के ही मन से करेंगे। हम देखें तो दोनों तरफ रूट है और इस रूट को हमको हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, ठीक है। अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो फिर इसका भी तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे ये स्क्वायर ना रूट को कैंसिल कर देता है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। बचा क्या? तो 41 बचा,
ये क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 25 बचा। यहां से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 25 को इधर लेकर आइए, यानी कि 41 माइनस हमारा 25 बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। 41 में से 25 घटेगा, क्या होगा, 41 में से 25 अगर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 41 में से 25 घटाएंगे तो 6 5 11, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। एक्स बराबर निकालेंगे तो ये रूट में 16, एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, यानी एक्स का जो मान आ रहा है वह प्लस माइनस 4 आ रहा है। ये एक्स का जो मान आ रहा है प्लस माइनस 4 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ 4 आ रहा है लेकिन प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि केवल प्लस ही होगा। ठीक है, ये दोनों आपका हो जाएगा प्रिंस निषाद बाबू। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे, और जितने भी विद्यार्थी नए हैं हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह डेली लाइव क्लास चलती है और साइंस का भी क्लास चलता है, यहाँ तक कि आपका हिंदी का भी क्लास चलता है। तो आप सभी लोगों के लिए ही ये किया जा रहा है, तो आप सभी लोग डेली जुड़िए और आप अपने कमियों को हमसे खुल कर कहिए। देखिए एकदम खुल कर रहेंगे तो हमें भी बहुत निस्वार्थ आपका देखा जाए तो एक क्लोज भाई की तरह, बहन की तरह आप सभी को पूरा विधिवत बताने का प्रयास करेंगे हम, जिससे आप अपने मार्क अधिक से अधिक प्राप्त कर लें बोर्ड एग्जाम में और अपना जीवन को अच्छे से अच्छे एक मुकाम हासिल करने में मदद करें। हम सभी लोग आपके लिए ही हैं, हेल्प करेंगे। और टाइम की अगर हम बात करें, 8:40 खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम आते हैं अगर अगले प्रश्न की तरफ, अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न से थोड़ा सा हम शेड्यूल बताना चाहेंगे। आपका पहला जो चलता है हिंदी, शाम को ये बात कर रहे हैं, हिंदी की बात करें तो आपका 6 बजे से चलता है, क्या आपका 6 PM से। और आपका डेली मैथ जो चलता है, आपका मैथ जो डेली चलता है आपका 7 बजे से। ठीक है, यानी कि 7 PM से। और आपका अब साइंस भी डेली ही चलेगा, तो आप सभी का साइंस कभी कभी मिस हो जाता है। इसकी अगर समय की बात करें तो आपका यह 8 बजे से चलता है, कितने बजे से, 8 बजे PM से। तो आज साइंस का क्लास नहीं होगा, माफी चाहेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हल करें अगर, ठीक है, आपका हिंदी कब चलता है, हाँ बता दिए आपको हिंदी, और सुबह में आपका सोशल साइंस। अगर सुबह की बात करें ये तो आपका इवनिंग का था, ठीक है, ये इवनिंग का था। ठीक है, अब हम मॉर्निंग की अगर बात करें तो आपका मॉर्निंग जो है आपका, जैसे हम मैथ लेते हैं, मैथ आपका देखा जाए तो आपका मैथ प्लस साइंस, ठीक है, तो यह डेली क्लास नहीं हो पाता है, लेकिन यह चलता है आपका देखा जाए तो आपका 5 से आपका 6:30 बजे तक। ठीक है, कहां तक चलता है, 6:30 बजे AM में। और 6:30 बजे से आपका सोशल साइंस SST आपका चलता है। ठीक है, कितने बजे से, सुबह में, तो आपका 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है आपका AM में। ठीक है, और आपका 8 साढ़े 9 बजे तक इतना तो चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता होगा तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। अब आते हैं ये जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके तरफ। अगर इस क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो क्वेश्चन देखिए, और आपका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वह सूत्र इसमें लगेगा। कह रहा है कि अगर tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहां 2a जो है एक न्यून कोण है, हमको a नहीं बताना है कि न्यून कोण, 2a का जो मान आएगा ना वह भी आपका न्यून कोण ही आएगा। क्या आएगा, न्यून कोण ही आएगा। तो आपका a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और जो 2a का मान आएगा वो न्यून कोण भी होना चाहिए, आप सभी से ये कहा जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के तरफ। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो दिया है tan 2a बराबर क्या दिया है, काट a माइनस आपका 18 अंश। ये क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो सर जी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। बोलिए, ये तो आप पढ़े होंगे, इसको पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। सगुन कुमार आप सभी का स्वागत है। अब देखिए काट 90 माइनस थीटा tan थीटा ये होता है,
यानी कि हम टेन थीटा के जगह पे क्या, टेन थीटा के जगह पे हम चाहे तो काट 90 माइनस थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह इसका पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में बराबर होता है। अब जब बराबर होता है तो यहाँ पे थीटा का मान हमारा 2a दिया है और केवल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 2a रखेंगे तो यहाँ भी हमारा 2a आ जाएगा, यानी जहां पे थीटा है तहां पे हम 2a रखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, काट हमारा 90 माइनस 2a हो जाएगा, किसके बराबर, तो tan 2a के बराबर। और आपका RHS में जैसे दिया है वैसे रहने दीजिए, a माइनस में आपका 18 अंश। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब दोनों तरफ देखें, काट काट और थीटा की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, अगर हमारा ये काट काट बराबर है तो थीटा की तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2a, क्या 90 माइनस 2a, तो हमारा a माइनस इधर क्या बच जाएगा, a माइनस 18 अंश बच जाएगा। बहुत बढ़िया, हम तो a का मान ज्ञात करना चाहते हैं। चलिए इस a को इधर पक्षांतर कीजिए, तो माइनस 2a माइनस में a बराबर क्या है, माइनस में 18 और ये 90 प्लस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो यह भी तो हमारा माइनस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, माइनस हो चाहे प्लस हो हमको तो करना है। ये देखिए माइनस 2a और माइनस a, तो माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 3a और 18 90 में जोड़ेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 108 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा 108 अंश, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी अगर यहाँ से a का मान निकालते हैं तो 108 बटे में 3 हमारा बचेगा। 108 बटे में 3 कटाएंगे अगर हम 3 से तो तितली के 9 और आपका हो जाएगा 3 छक 18, यानी a का जो मान आ रहा है 36 अंश आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि a का मान क्या होगा, तो a का मान हमारा 36 अंश आ गया। लेकिन और भी हमको जांच करना है कि क्या यह क्वेश्चन सही है कि गलत है। हाँ प्रिंस का बहुत बढ़िया, तो हमको यहाँ कह रहा है कि 2a का मान न्यून कोण होना चाहिए। चलिए हम जांच लेते हैं कि हमको 2a का भी मान देखना है, तो 2 और a का मान कितना है 36, यानी कि 36 गुना का कितना होता है 72, और यह क्या होना चाहिए न्यून कोण। तो क्या यह न्यून कोण नहीं है, 90 अंश से छोटा है, 0 अंश से बड़ा है, जिसके वजह से यह क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि अब ये क्लास यहीं तक था, फिर इसको हम अगले वाले प्रश्नों को दूसरे क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपका डेली लाइव क्लास चलता है। अभी आपका 9:10 से आपका हिंदी का चलेगा सर, हिंदी का क्लास चलेगा। अब देखिए हमारा टारगेट सेम क्या है, बात को थोड़ा समझिए। बहुत विद्यार्थी इस बात को समझते नहीं हैं, तो समझना आपको जरूरी है। समझना क्या जरूरी है, तो समझना ये जरूरी है कि आपका जो भी हिंदी में अब पढ़िए, क्या हिंदी हो तब, और आपका मैथ हो तब, और चाहे वह साइंस हो तब, ठीक है, या साइंस हो तब, या आपका एसएसटी हो तब, ये 4 सब्जेक्ट आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इतना फैक्ट पे चले जाइए कि एकदम हमको वही पढ़ लेना है कि इससे बाहर कुछ न आए। आप 3-4 साल का मॉडल पेपर देखिए, ऐसा हल कीजिए कि उस तरह से अगर प्रश्न आए तो आपको कोई प्रकार की परेशानी ना हो। और वही हम लोग करते हैं, इसलिए कि 5-6 सालों का अभ्यास है, हम लोग जानते हैं कि क्या आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। और हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब कि कोई बाहर एक भी प्रश्न आ जाए, नहीं होता है। तो हम लोग जो भी प्रश्न बताएंगे आपके एकदम सटीक बताएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप हम लोगों से पढ़िए और खुद से रिवीजन भी कीजिए, नहीं कि हम कहेंगे कि आप हम ही से पढ़िए, नहीं, हम 2 घंटा पढ़ाएंगे। आपके पास आपका बच रहा है और भी बहुत 20 घंटा बच रहा है, तो 20 घंटा में 5-6 घंटा आपको खुद से समय देना है। उम्मीद करते हैं आप हमारे बातों को समझ चुके होंगे। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप सभी के कमेंट पढ़ करके हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, यानी कि आपके कमेंट से हम लोग बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, जिससे और भी प्रोत्साहित हमको होने मतलब कि हो जाते हैं कि आप सभी के लिए और से अच्छा कंटेंट बनाएं। थोड़ा मेहनत भी करते हैं तो हम लोग को फीलिंग नहीं होता है कि इतना हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग ऊर्जावान बना देते हैं। आप सभी का प्यारा सा कमेंट ही हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी से भर देता है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी को अभी 9:10 पे ओम प्रकाश सर मिलेंगे, जो कि हिंदी का क्लास होगा। फिर सुबह में आपका एसएसटी का क्लास लेकर आएंगे। तो आप 1 महीना का समय है, यानी कि 30 दिन हमको रगड़ करके मेहनत करना है। तो क्यों ना हम एकदम उतर जाए उसी पे कि हमको वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आज का इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कितना पार होगा वो?